शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल के सामने वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था और जर्जर हालात अब सुधरेंगे जल्द ही। परिषद द्वारा अस्पताल के सामने व्यापक साफ सफाई अभियान चलाने के साथ साथ नई सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इस निर्णय से मरीजों, उनके परिजनों और आपातकालीन सेवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि उप जिला अस्पताल शहर का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। वर्तमान में अस्पताल के सामने सड़क की स्थिति खराब होने के साथ साथ गंदगी और अव्यवस्थित ठेलों के कारण मरीजों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस को भी अस्पताल तक पहुंचने में समय लग जाता है, जो आपात स्थिति में बेहद गंभीर समस्या बन जाती है। सभापति चौधरी ने कहा कि इन समस्याओं को देखते हुए नगर परिषद ने अस्पताल के सामने सड़क निर्माण और नियमित साफ सफाई का ठोस निर्णय लिया। सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही पूरे क्षेत्र को समतल और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे पैदल चलने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहनों को सुगम रास्ता मिल सके। इसके साथ ही अस्पताल के सामने सड़क पर लगे ठेलों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। सभापति ने स्पष्ट किया कि सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए ठेलों को अस्पताल से कम 10 फीट दूर किया जाएगा, ताकि सड़कें पूरी तरह खुली रहे और एम्बुलेंस और अन्य वाहनों को बिना किसी बाधा के आने जाने में सुविधा मिल सके। ठेले वालों को भी समझाइश देकर वैकल्पिक तथा तय स्थान पर व्यवस्थित रूप से ठेला लगाने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे उनका रोजगार भी प्रभावित न हो और यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार साफ सफाई के तहत अस्पताल के सामने जमा कचरे को हटाया जाएगा, नालियों की नियमित सफाई की जाएगी और क्षेत्र को स्वच्छ रखा जाएगा। इससे संक्रमण का खतरा भी कम होगा और मरीजों के सामने साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी स्वच्छ वातावरण मिलेगा। सर, जो आज कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण हटाने की, सर क्या है ये? एक केस जिस हम कार्य हमने संभाला था, उस वक्त हमने हॉस्पिटल की सुविधाओं को देखा था और हॉस्पिटल के आगे हमने एक रोड का निर्माण करके आने वाले सभी व्हीकल्स को वहाँ खड़ा करने का पब्लिक से आह्वान किया था, ताकि पेशेंटों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हालांकि उस पर मोटरसाइकिलें तो खड़ी होनी हो गई, लेकिन अतिक्रमणों का दौर पिछले 3 साल में इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि इस साइड से लेके उस साइड तक अतिक्रमण, जिनमें गाड़ी वाले और प्लस एम्बुलेंस वाले और छोटे व्हीकल्स, इन सभी ने अतिक्रमण करके और यहाँ तक कि मुख्य रास्ते को अंदर जाने के लिए भी रोक दिया, जिसको पेशेंटों को ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है। बार बार मैंने भी अवलोकन किया जो हॉस्पिटल आते हैं। और उसके बाद में अब तो एक चरम सीमा क्रॉस हो गई कि गांव के जो निर्माण टूट रहे हैं, ट्रैक्टर वाले भी लाला के या देख के सुनसान जगह देख के रात को मलबा और डाल के चले जाते हैं, जो आप देख रहे हो। इसलिए इसका सुधार करने के लिए आज हमने अभियान चलाया है। सभी जो गलत तरीके से गाड़ी लगे हुए, मैंने पहले भी आपको स्टैंड पे भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि किसी की रोजी रोटी गुजारना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन आमजन को 200 गाँव के पेशेंट यहाँ आते हैं, इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आवागमन बाधित नहीं हो। एम्बुलेंस वालों से हम निवेदन करेंगे कि आप मुख्य गेट को छोड़ के अपना वाहन खड़ा करें और सभी गाड़ी वालों को उचित मात्रा में पीछे खिसका के और इसका वो पूरा सड़क बना के एक चौड़ी सड़क हम हॉस्पिटल के आगे बनाएंगे। अतिक्रमण हटाने का काम उसकी प्रथम कड़ी है। दूसरी, आज मैंने जो ट्रस्टी है इनके, उनसे भी टेलीफोन पे निवेदन किया है कि इस साल को सुधारने में भी आप हमारा सहयोग करें। और मुझे आशा में पूरा विश्वास है कि शहर में जो बदलाव का माहौल है और शहर में जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसमें आम आदमी निश्चित रूप से ट्रस्ट और सभी जनता मेरा साथ देगी। और जो गाड़ियाँ गलत लगे हुए हैं उनको भी हम आज गाड़ियों को साइड में करके मौका देंगे कल तक का, और कल तक जिन्होंने अपने गाड़ी नहीं हटाए तो फिर उनको उठाने का काम देंगे। सर, ये जैसे ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बनेगी? ये जो हमने पहले निर्माण बनाई है हॉस्पिटल के आगे, उसको हम चौड़ा करने जा रहे हैं। चौड़ा करके और जो गेट बना है यहाँ तक इसको हम बना के और एक सुचारू हॉस्पिटल लाने के लिए रास्ता बना। और सर, रेलवे स्टेशन पर भी क्या ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है? निश्चित संभव है। और इसके बाद में रेलवे स्टेशन का भी हम नंबर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी आम आदमी का निकलना दूभर हो गया है। कच्चे स्टैंड पे अपन ने कार्यक्रम शुरू किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, काफ़ी हद तक वहाँ सुधार हुआ है और धीरे धीरे वहाँ सुधार भी लोग अपने आप कर रहे हैं। हॉस्पिटल के आगे आप देखिए, हमने पौधारोपण का कार्यक्रम किया, ग्रिल लगा के और पूरी बाउंड्री बनाई, आज पेड़ भी लगे हैं। उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूँगा और जाते वक्त हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आए उसको तकलीफ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था करने का। सर, आपका कार्यकाल जैसे अब थोड़े दिनों के लिए है और उसके जाते जाते अब सर क्या ऐसा क्या और भी सर क्या सदाचार के लिए कुछ करोगे सर आप?
आगे आगे देखिए होता है क्या, 1 महीने में आपको नए नए शहर में नवाचार देखने को मिलेंगे। और सबसे मुख्य मेरा काम शहर को सुंदर बनाना है। और अगली कड़ी में घंटाघर जो अपने एशिया का 1 नंबर घंटाघर है, उसका भी हम मॉडिफाई करके सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ यात्री बैठते हैं या टेम्पो का और का गिरगिटिया रोड पे भी जहाँ यात्री लोग खड़े रहते हैं, उनको बैठने का हम स्टैंड का निर्माण जारी है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। और इस प्रकार के कई नवाचार हम करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।